नमस्कार। मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। इस समय पूरे देश में विश्वकर्मा नाम की चर्चा बहुत जोरों पर है। कारण भी है, जब देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी लाल किला से विश्वकर्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो विश्वकर्मा वंशियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। विडंबना है, समाज में बहुत सारे लोग पहले तो नाम के साथ विश्वकर्मा लिखते रहे, लेकिन वो बाद में अपने नाम के साथ विश्वकर्मा शब्द को काटकर शर्मा या अन्य शब्द लिखना शुरू कर दिए, अपनी टाइटल छिपाना शुरू कर दिए। लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद एक बार फिर विश्वकर्मा नाम की धूम है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। महेंद्र विश्वकर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए वो क्या कहते हैं। महेंद्र जी, स्वागत है आपका विश्वकर्मा किरण में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कई दशक से जो समाज के लोग हैं, थोड़ा सा गांव के परिवेश से जब हटकर शहर में जाते हैं तो अपने नाम के साथ विश्वकर्मा की बजाय कुछ और टाइटल लगाना शुरू कर देते हैं। तो इससे कहीं न कहीं समाज में जनसंख्या का घटाव हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री के लाल किला से संबोधन के बाद कुछ जागरूकता या विश्वकर्मा शब्द की तरफ कुछ झुकाव आया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा किरण के संपादक भाई कमलेश जी, आज आप मेरे यहाँ पधारे, आपने कीमती समय अपना दिया, मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी आपने देखा होगा, प्रश्न भी आपने बहुत अच्छा किया है और करना भी चाहिए। लाल किले से जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा शब्द का उच्चारण किया था तो भारत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक तहलका जैसे मचा था। विश्वकर्मा विश्वकर्मा विश्वकर्मा, और आज तक वो विश्वकर्मा गूंज रहा पूरी दुनिया के अंदर। जैसे हमारा चंद्रयान 3 चांद पर गया है तो पूरी दुनिया में तहलका मचा था, हाहाकार मचा था। और जिस दिन लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा शब्द निकाला था और आज तक वही तहलका मचा हुआ है। बहुत गर्व होता है, सीना चौड़ा हो जाता है। हमारे समाज के लोग पता नहीं किसको डरते हैं, क्यों डरते हैं, पता नहीं इनके अंदर कौन सी भावना जागृत हो गई है। इनका कलेजा फेफड़ा सूख गया है। दाल अपना लाएंगे, चावल अपना लाएंगे, आटा अपना लाएंगे, सब्जी अपनी लाएंगे, मसाला तेल अपना लाएंगे, और नमक डालने के लिए पड़ोस से पूछने जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो बड़ी ग्लानि महसूस होती है जब लोग अपने नाम के आगे दूसरी टाइटल बदल कर लगाते हैं तो शरीर झकझोर उठती है। इसका खामियाजा आज हम लोग भुगत रहे हैं। पूरे देश का विश्वकर्मा इसका खामियाजा भुगत रहा है। विषय बहुत गंभीर है। जो इस पृथ्वी पर संरचनाकार बॉडी तैयार किया हो, तरह तरह के संयंत्र तैयार किए हो, जीवन जीने की शैली तैयार की हो, आज वो अपने नाम के आगे जब नाम टाइटल लगा करके चलता है तो ऐसे लगता है कि आदमी डरा हुआ है, सताया हुआ है, भयभीत है। मैं अपने समाज के लोगों से बताना चाहता हूँ, डर निकाल दें, भय निकाल दें, नाम के आगे अपने विश्वकर्मा लिख करके चलें। कोई माई का लाल पैदा नहीं इस धरती पे जो आपको झुका सकता है, आपके सम्मान को ले सकता है। भगवान विश्वकर्मा जो पूरी दुनिया के रचयिता, जिसने पूरी दुनिया का निर्माण किया,
धरती से आसमान तक उन्होंने बनाया, हम उनके वंशज हैं। हम किसको डरते हैं? आज के बाद से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। विश्वकर्मा लिखिए, सीना तान कर चलिए। जब भारत का प्रधानमंत्री ये कह सकता है, विश्वकर्मा शब्द को पूरे दुनिया में गूंज सकता है, तो अब आप सबको आज के बाद से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत बहादुर व्यक्ति हैं। और जो लोग हमारे समाज में घुसपैठ करके, अन्य समाज के लोग हमारे समाज में आकर के वो लोग एक प्लानिंग के तहत आते हैं और कुछ चुनिंदा हमारे समाज के लोगों का चयन करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं कि तुम तो विश्वकर्मा भगवान के वंशज हो, तुम एक ब्राह्मण में आते हो, और ये समझ नहीं पाते कि उनकी मंशा क्या है। इनको ब्राह्मण का रूप दे करके और विधानसभाओं में अपनी संख्या बताकर वो लोग टिकट लेने का काम करते हैं, विधानसभा विधान परिषद में जाने का काम करते हैं, मंत्री मिनिस्टर बनने का काम करते हैं। और जब वो बन जाते हैं उसके बाद ये लोग सीधे जनपद के एसपी और डीएम को और थाने के दरोगा को फोन करके कहते हैं कि ये वही बना हुआ विश्वकर्मा डुप्लीकेट है जो हमको वोट दे करके बनाया था। जब ये अपने समाज को नहीं हो पाया तो हमको भी नहीं हो सकता, ये कतई वफादार नहीं हो सकता है, और उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। आप सबको बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, बहुत चौकन्ना रहिए। आप पृथ्वी के एक महारथी हैं, आपके पास अपार दिमाग है। आपने सुई बनाया, तलवार बनाया, असलहा बनाया, चारपाई बनाया, चाकू बनाया, सारे यंत्र बनाया। आज यही मुझे खुशी है कि आपके बनाए हुए उस अस्त्र शस्त्र से देश आजाद हुआ है, और जो भी राजा देश की आजादी में लड़ाई लड़ा है आपके अस्त्र और शस्त्र से लड़ा है, तब उसको विजय प्राप्त हुई है। आप कहीं से कमजोर नहीं हैं। आप अपने नाम के आगे विश्वकर्मा लगाएं, सीना तान कर चलें, अपनी पहचान बनाएं। जिन लोगों ने पहचान मिटाने का काम किया है, आज हमारी बहन बेटियां भुगत रही हैं, आज हमारे लोग भुगत रहे हैं। उनकी जमीन कब्जा हो रही है, उनकी हत्या हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। वो इस तरह के जो हमारे यहाँ कृत्य हो रहे हैं वो सरनेम बदलने के कारण हो रहे हैं। हम बहुसंख्यक होते हुए भी अल्पसंख्यक बने हुए हैं। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर अपना निवेदन करता हूं, आप सब लोग कतई न डरे, सीना तान कर चले, नाम के आगे विश्वकर्मा लगाएं। विधानसभा और लोकसभा में आपका नुमाइंदा होगा, और जब वो विधानसभा में गरजेगा, लोकसभा में गरजेगा, तो जनपद का एसपी और डीएम, थाने का दरोगा, तहसील का एसडीएम, वो सारे लोग, और लेखपाल से लगाकर ग्राम प्रधान तक आपका सम्मान करेंगे, विश्वकर्मा शब्द कह करके पुकारेंगे, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं देखता रहता हूं, पता नहीं विश्वकर्मा के आगे ब्राह्मण लगा देंगे। अरे भाई, ब्राह्मण से कौन सी ऐसी आपको असरफी मिलने वाली है? जो लगा के ब्राह्मण बनता है उसका आप सम्मान करिए, जो बना हुआ है ब्राह्मण उसका सम्मान करिए, जो बना यादव है उसका सम्मान करिए, जो अन्य जाति हमारी उनका सम्मान करिए, लेकिन आप अपनी पहचान को मिटाने का काम मत करिए। आप उनसे भी बड़े आपका गोत्र है, उनसे भी बड़े आपकी टाइटिल है, उनसे भी बड़ा सम्मानित यह विश्वकर्मा शब्द है। कतई आप न डरें, विश्वकर्मा नाम के आगे लगाएं, पूरे भारत के अंदर एक मिशन चलाएं, अभियान चलाएं, और सबसे ज्यादा 6% आबादी वाला विश्वकर्मा समाज आज विलुप्त होता जा रहा है। 22.5 करोड़ की आबादी पूरे भारत में, 5 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में। लोग कहते हैं विश्वकर्मा है ही नहीं, और जब हम लोग सूची प्रस्तुत करते हैं शासन में कि ये धीमान है, जांगीड़ है, जांगड़ा है, मैथिल है, पांचाल है, तो लोग बोलते हैं, अचंभित होते हैं, अरे ये विश्वकर्मा लोग हैं। तब उनको पता चलता है कि ये आपके बिरादरी को, और वो भी मानने को तैयार नहीं होते। अगर आप विश्वकर्मा लगाए होते तो महेंद्र विश्वकर्मा अपने नाम के आगे लगाता है, किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। चाहे जिस जात का आदमी हो, वो जान जाता है कि भगवान विश्वकर्मा का एक वंशज है, विश्वकर्मा लिखा हुआ है। लेकिन जो सरनेम बदलने वाले लोग हैं, कहीं न कहीं से अंदर से कमजोर होंगे, उनके अंदर मन उनका कसोटता रहेगा, वो अपने परिचय बताने में एक बार संकोच करेंगे। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूँ, एक मिशन, एक टाइटिल, एक जात। भगवान विश्वकर्मा का वंशज बहुत बलशाली है, लड़ाकू है, जुझारू है। आज आप सब लोग देखिए, हमारे समाज में हम सब के बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस भी बन रहे हैं, बाबू बन रहे हैं, दरोगा बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, जज बन रहे हैं। कलेजा गदगद होता है उस खून पसीने की कमाई से। शराब पीना बंद करें, सिगरेट पीना बंद करें,
और अपने बच्चों से मैं जाते जाते एक बात आप सबको कह कर जाऊंगा। ये 3 बात जरूर याद रखिएगा मेरे सम्मानित साथियों। अपने बच्चों से कभी बीड़ी, सिगरेट, पान मसाला मत मंगाइएगा। दूसरी बात, कभी भी आप रिक्शे से चले, पान की गुमटी से, खुंची से, सब्जी वाले, ठेलिया वाले से कभी मारपीट मत करना। तीसरी बात, अगर आपको हाथ उठाना ही है तो आप सुबह उठिए, अपने माता पिता के चरणों में अपना हाथ ले जाइए, उनके चरणों की धूल मत्थे में लगाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए और अपने काम पर निकल जाइए। कोई माइकल इस धरती पर आपको नीचा नहीं दिखा सकता है। 1 रुपए कमाएंगे तो 2 रुपए बनने का काम करेगा। वही असली हमारे भगवान है, वही असली हमारी लक्ष्मी है। आप उनकी सेवा करिए। बाकी ये आडंबर है, आडंबर में आप आए हैं। आज आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग भगवान के एजेंट बनकर घूम रहे हैं। उन एजेंटों को बीच में मत लाइए। भगवान की पूजा करना स्वयं करिए। आप अपने घरों में साफ सुथरा रखिए, वही मंदिर है। अपने माँ बाप की पूजा करिए, वही भगवान है। उनका आशीर्वाद लेकर के आप निकलिए, फिर आप देखिए दिन दूना रात चौगुना होगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बहुत कुछ आपको बोलता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। मैं तो पूरे प्रदेश, पूरे देश में जाता हूँ। आप सब लोग मेरी बात पर अमल करिए। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने नाम के आगे विश्वकर्मा लगाएं, विश्वकर्मा लिखें, सीना तान के चलें, समाज में यूनिटी लाएं, एकाग्रता लाएं, बच्चों को शिक्षित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।